हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 का नाम है कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। ये चैप्टर का नाम है। अब हम आगे देखेंगे क्या दिया है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। प्रत्येक जीव जो है, जिसमें विज्ञान होता है, उसको हम जीव कहते हैं। तो प्रत्येक जीव जो है वो कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। आगे हम देखते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक संरचना है। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है, जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। कोशिका जो है जीव द्रव्य से बनी होती है, जिसमें बहुत से रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अवावजिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। जो अवावजिक यौगिक है वो मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में होता है और जो कार्बनिक यौगिक है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्रयुक्त चयनात्मक प्रगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य होता है वह एक छिद्रयुक्त चयनात्मक प्रगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बनी होती है और जो जीव द्रव्य है वो छिद्रयुक्त चयनात्मक प्रगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। आगे हम देखते हैं। एवं इसके बीच में एक केंद्रक होता है और उसके बीच में एक, ये कोशिका है मान लो, और इसके बीच में जो होगा एक केंद्रक होगा। ये कोशिका के बारे में था। अब हम आगे देखेंगे। कोशिकाओं में विविधता का मतलब होता है अंतर। अब हम आगे देखेंगे कोशिकाओं में अंतर, इसके बारे में देखेंगे। जीवों की कोशिकाओं के रूप, आकार और संख्या में काफ़ी भिन्नता होती है। जो जीव होते हैं उनकी कोशिका होती है, उनके रूप, आकार और संख्या में भिन्नता होती है। सभी जीव की कोशिकाओं का आकार, संख्या, रूप एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसका मतलब है ये। आप यदि चित्र 1.1 को देखें तो आपको भिन्न कोशिकाओं के रूप और आकार में विविधता का ज्ञान सरल हो जाएगा। चित्र दिया है 1.1 में और वहाँ पे बोला है कि अगर आप लोग वहाँ जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सभी कोशिका अलग का साइज, आकार, रूप अलग अलग है। हम लोग वहाँ चित्र को बाद में देखेंगे। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। जैसे कोशिका का आकार जो होता है वह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। जैसे में प्लूरोन्यूमोनिया और अधिकतम 170 गुणा 135 मिलीमीटर का होता है। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से जीवाणुओं की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है। जो जीवाणु की कोशिका होती है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। जो तंत्रिका कोशिका होता है उसका आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन प्रमुख के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यहाँ पर मुख्य गलती से हो गया, यहाँ पे मनुष्य रहेगा। तंत्रिका कोशिका क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में,
हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका को क्या कहते हैं? तो क्या आंसर होगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जैसे कि चित्र से स्पष्ट है, कोशिकाएं विभिन्न रूप की होती हैं। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव एक कोशिकीय होते हैं। वैसे जीव जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, वैसे जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि। यहाँ से टॉपिक बनता है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास etc। इन जीवों में जीवन संबंधित सारे कार्य अकेली कोशिका द्वारा संपन्न होता है। ये जो जीव है इनमें एक ही कोशिका है तो वह एक ही कोशिका ना सभी काम को करेगी, जबकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। अब पूछेगा बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे में हम लोग हैं, मनुष्य है, जानवर है, etc है। जैसे में दिया है लगभग 60 kg के एक मानव शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। मान लो कोई जो एक मानव है जिसका वेट कितना है? 60 किलोग्राम है, तो वो जो मानव होगा उसके शरीर में कितनी कोशिका होगी? 60 में 10⁻15 से गुणा कर देंगे उतना कोशिका उसके शरीर में होगी। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों की सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। बहुकोशिकीय जीव होता है उनमें विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं मिलकर अंगों का निर्माण करती है। हमारा जो हाथ है वो कोशिका से मिलकर बना है, पैर जो है कोशिका से मिलकर बना है, उंगली जो है कोशिका से मिलकर बना है, वही लिखा है। इनमें श्रम का विभाजन होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे में शैवाल, कवक, मांस, फर्न आदि तथा जंतु इसके उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जीव का क्या कैसा एग्जाम्पल है? मनुष्य, जंतु और बहुत से पौधे जैसे में शैवाल, कवक, मांस, फर्न, ये सब बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। बहुकोशिकीय जीव का विकास एक कोशिकीय से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास जो है एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। मान लो कोई एक बड़ा सा कोशिका है, ये विभाजित हो गया है, बढ़ते गया है, कब 2 हुआ है, फिर 2 से 4 हुआ है, 4 से 8 हुआ है, ऐसे बढ़ते गया है, वही लिखा है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं। कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्य के अनुरूप होता है। जो कोशिका का आकार और आकृति होता है उसके कार्य के अनुरूप होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा। कुछ कोशिकाएं जो होती है वो अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे में अमीबा है। हमारे शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हमारे शरीर में मौजूद है WBC, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, शरीर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या कहलाती है? ल्यूकोसाइट कहलाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है। भी निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। जो ल्यूकोसाइट है ये भी अपना रूप बदलते रहती है अमीबा की तरह। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। जो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिका है उसका आकार बहुत पतला होता है और लंबे तार की तरह होता है। इसके द्वारा आवेगों का चालन होता है। तंत्रिका कोशिका ही है जो हमें कभी चोट लग जाता है, हमको कहीं दर्द होता है, ये सब सिग्नल जाकर दिमाग को देता है। तंत्रिका कोशिका जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। जैसे बिजली का चालन, बिजली कैसे आता है? तार के द्वारा ही आता है। ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन जो है तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, कुछ जीवों में कोशिका का आकार नहीं बदलता है।
विभिन्न विभिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर की कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। विभिन्न विभिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर की कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है। शरीर की कोशिकाओं की संख्या बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। जो कोशिकाओं की संख्या है वह जीव के आकार पर निर्भर करती है। मान लो कोई छोटा बच्चा है 1 साल का, तो उसमें कोशिका कम होगा, वही जो 10 साल का बच्चा होगा उसमें कोशिका ज़्यादा होगा। यही लिखा है। एग्जाम्पल दिया है, चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होती है। कम होगा ही, चूहा बहुत ही छोटा होता है, चूहा इतना छोटा होता है, लेकिन हाथी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। तो हाथी में ज़्यादा कोशिका होगा ही, चूहा में कम होगा। पौधों में भी वट वृक्ष की तुलना में बनियान का जो पेड़ होता है उसको हम वट वृक्ष बोलते हैं। पौधों में भी वट वृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधों में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। वट वृक्ष, बनियान का जो पेड़ होता है बहुत बड़ा होता है और गुलाब का पेड़ छोटा होता है, इसलिए गुलाब के पेड़ में कम कोशिका होती है, लेकिन बनियान का पेड़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा कोशिका होती है। इतना आप लोग को समझ में आया। यहाँ से हम जानेंगे कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई होता है। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यहाँ से डिफिनीशन बनेगा। यहाँ से जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जीव द्रव्य से बना होता है और जो कोशिका द्रव्य होता है वो चयनात्मक परागम में प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है और कोशिका के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका विविधता का मतलब होता है कोशिका का सभी के शरीर में कोशिका अलग अलग पाई जाती है, जिसका आकार, रूप, रंग सब अलग होता है। कोशिका कम से कम कितना माइक्रोमीटर का होता है? 0.1 माइक्रोमीटर का होता है और अधिक से अधिक 170 गुणा 135 मिलीमीटर का होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा कोशिका होता है। तंत्रिका कोशिका जो होता है 1 मीटर से भी अधिक लंबा होता है। यहाँ से बहुत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने तो पढ़ाया ही है, अगर आप लोग को याद रहेगा तो ठीक ही बात है। एक कोशिकीय जीव कहते हैं किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। वैसे जीव जिसका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं। वैसा जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम होता है और बहुकोशिकीय का मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं। अब हम आगे देखेंगे। यही जो है वो चित्र 1.1 है। ये जो दिया है यही चित्र 1.1 है। इसमें हम देखेंगे सभी जीवों का जो कोशिका होता है वो अलग अलग होता है। ये क्लैमाइडोमोनास का है, कैसा है देखें। ये जीवाणु की कोशिका है, ये ल्यूकोसाइट की कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका है जो मनुष्य में होता है, ये अमीबा है, ये रक्त की लाल रक्त कोशिका है, यकृत की कोशिका है, वसा कोशिका है, ये शुक्राणु कोशिका है और रेखीय पेशी तंतु है, ये अस्थि की कोशिका है, ये डायटम की कोशिका है। सभी का जो आकार है, रूप है, रंग है, सब अलग अलग है। यही बोला था। अब हम आगे देखेंगे। जीवन व्यवस्था के स्तर, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रत्येक जीवों के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक का हम डिफिनेशन देखेंगे। एक संरचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? एक संरचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह जो किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है अंग कहलाता है। अंग किसे कहते हैं? उत्तकों के समूह जो किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है उसे अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए हम भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को लेंगे। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर संवांगीकरण और अनपचे भोजन का
यहाँ अनपचे रहेगा। अनपचे भोजन का मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंगों द्वारा होता है। जैसे में मुख से हम लोग भोजन को खाते हैं, फिर यहाँ अमाशय होगा, अमाशय में जाता है, फिर आंत में जाता है, यकृत में जाता है, आदि द्वारा संपन्न होता है। मुख, अमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशिष्ट तंत्र की रचना करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मुख, अमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। कुछ इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ में सामूहिक होगा। वैसे ही इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र आदि रहते हैं। सभी अंगों को मिलकर जीव या शरीर का निर्माण करते हैं। सभी अंग जो है वो मिलकर जीव या शरीर का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब मिलकर अंगों का निर्माण और जीव का शरीर का निर्माण करते हैं। कोशिका का खोज। कोशिका का खोज किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे। कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका। जो कोशिकाओं का ज्ञान है वो माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो सका है, क्योंकि कोशिका जो है वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है, वो बहुत ही छोटा होता है, वो माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी है, उसमें रॉबर्ट हुक ने नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। माइक्रोस्कोप का निर्माण कब हुआ? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक जो है अपना माइक्रोस्कोप जो बनाया था उससे देखा कि कर्क के एक पतली कांट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियाँ देखते हैं। जो रॉबर्ट हुक है वो अपना माइक्रोस्कोप से कर्क की एक पतली कांट में, कर्क जो होता है कर्क, उसके एक पतली कांट में बहुत से सूक्ष्म मोटी और भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियाँ देखते हैं। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। इन्हीं कोठरियों को रॉबर्ट हुक जो है वो सेल का नाम दे देता है। लीवेनहोइक नामक एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। जो लीवेनहोइक है नामक एक डच वैज्ञानिक था, उसने माइक्रोस्कोप की लेंस की व्यवस्था को संशोधित किया। उसके बाद ही कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में उन्होंने अपने उत्तम माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। जो वैज्ञानिक है उसने 1674 ईस्वी में अपने माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाएं जैसे में जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। और 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने, कुछ मिस्टेक हो गया है इसमें, रॉबर्ट ब्राउन होगा, रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका में एक गोलाकार रचना होती है। रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका के केंद्र में, कोशिका का जो बीच में होता है ना, बीच में उसमें एक गोलाकार रचना होती है। इसे ब्राउन ने केंद्रक नाम दिया। केंद्रक का खोज किसने किया? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो हम बोलेंगे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। और माइक्रोस्कोप का खोज कब किया? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका का खोज इसी वक्त हुआ, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है। पुंजी कीरे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अनेक पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य का नाम दिया। जो पुरकिंजे था वो 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का खोज किया था। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया है वो बोला है रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिका। रॉबर्ट हुक ने ऐसा ही कोशिका देखा था, कर्क के अंदर देखा था कि ऐसे ही मधुमक्खी के छत्ते जैसा ये सब दिखाई दे रहा है, वही देखा था। और इसका नाम क्या दिया था? सेल नाम दिया था। आगे देखेंगे
प्रुकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अतरल दानेदार सजीव पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य नाम दिया। 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादप शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको लिख भी सकते हैं कॉपी में। 1838 ईस्वी में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादप शरीर जो है वह सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वह सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ये स्लाइडेन ने बताया था 1838 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक, 1838 में इसने बताया और 1839 ईस्वी में एक प्राणी वैज्ञानिक ने श्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिका का बना होता है। स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक ने 1838 ईस्वी में बताया है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कोशिका के बना होते हैं, और 1839 ईस्वी में श्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो जीव जंतु है वो भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया। ये जो वैज्ञानिक है अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, इसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया है, कोशिका सिद्धांत किसे कहते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर जो है वो सूक्ष्म कोशिका का बना होता है, और 1839 ईस्वी में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक श्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया, इसे ही कोशिका सिद्धांत कहते हैं। यहाँ तक होगा इसका आंसर। अब हम आगे देखेंगे, इतना समझ में आया आप लोग को। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बताया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई हैं, ये हम पहले ही जानते हैं। कोशिका को शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे। इसके बाद 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। 1855 ईस्वी में एक विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो नई कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती हैं वो जो पहले की कोशिका होती है उसी से बनती है। और मैक्स सुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आप लोग इसको लिखते जाइए। मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। हाँ, कोशिका के बीच में एक केंद्रक होता है। इसे कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतवाद किसे कहते हैं? मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने 1861 ईस्वी में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इसी कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। इसके बाद 1884 में स्ट्रासबर्गल ने बताया कि केंद्रक पिंडक लौरों की वंशागति में भाग लेते हैं। जो केंद्रक होते हैं वो पैतृक, यहाँ पैतृक होगा, पिंडक नहीं होगा, पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेते हैं। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन और आगे बढ़ा। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल एवं इरस्का द्वारा हुआ, जिसका सहायता से कोशिका एवं कोशिकाओं की रचनाओं का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ? 1931 ईस्वी में किसने किया? एम नॉल और इरस्का ने किया। और माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो दूसरा माइक्रोस्कोप था। इसके बाद एक क्रियाकलाप दिया है। क्रियाकलाप दिया है कि एक प्याज होता है, प्याज जो है उसको काट लेंगे और एक छोटा सा टुकड़ा काट लेंगे और उसको देखेंगे तो उस पे से एक छोटा छोटा झिल्ली बाहर आएगा। उस झिल्ली को हटाकर उस झिल्ली को माइक्रोस्कोप पर रख कर कुछ केमिकल लगा कर देखेंगे तो उसी में हमको कोशिका दिखाई देगा। ऐसे कोशिका दिखाई देगा, ऐसे। यही क्रियाकलाप दिया है, उसको आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा।
ये माइक्रोस्कोप का फिगर है। ये फिगर कभी कभी एग्ज़ाम में आता है, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा ये माइक्रोस्कोप को। इसके बाद है कोशिका की संरचना, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।